मैं बद्रीनाथ झा एडवोकेट आज नॉन बेलेबल ऑफेंस में किस आधार पर बेल कोर्ट को लेनी चाहिए उसके बारे में जो व्यवस्था दिया गया है सीआरपीसी के धारा 437 में, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान से सुने और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धारा 437 जो गैर जमानती जो भी अपराध है उसके लिए बेल का व्यवस्था करती है कि किन हालात में उसकी बेल ली जानी चाहिए। इसमें कहा गया है व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, अर्थात अजमानती अपराध या जो गैर जमानती अपराध है उसमें किस दशा में कब जमानत ली जा सकेगी। इसमें इससे भाषा से स्पष्ट है कि धारा 436 में कहा गया था बेल ली जाएगी, जमानत ली जाएगी, जबकि धारा 437 में ये कहा गया है कि कब जमानत ली जा सकेगी। अर्थात इसमें मे भी शब्द का यूज हुआ है, शैल बी का यूज नहीं हुआ है, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि इसमें जो भी मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब जो भी बेल सुन रहे हैं उनका पूरा डिस्क्रिशनरी पावर है कि वे बेल ग्रांट करें, बेल मंजूर करें या ना करें। भले ही कितने ही सफिशिएंट श्योरिटी, सफिशिएंट बॉन्ड, जमानत अभियुक्त दे, लेकिन कोर्ट को पूरा पावर है कि वो उसको मंजूर करे या ले या ना ले। इसमें कहा गया है व्हेन एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड, अर्थात कोई व्यक्ति जो एक्यूज्ड है वह कोई पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है किसी अपराध, ऐसा अपराध को करने के लिए, या उसमें संदेह युक्त है कि वह ऐसा अपराध किया है जो नॉन बेलेबल है, तो यदि वह विदाउट वारंट गिरफ्तार किया गया है तो या तो पुलिस ऑफिसर के समक्ष आएगा या जज साहब के पास लाया जाता है या आता है। तो जो कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट नहीं है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान देने की बात है कि कह रहा है अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और अपियर्स और इज ब्राउट बिफोर ए कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन। इसमें हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की नहीं चर्चा की गई है, उसको छोड़कर धारा 437 सीआरपीसी का जो है उसमें हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट से भिन्न अन्य जो न्यायालय है, जो भी कोई न्यायालय हो जिसमें या पुलिस ऑफिसर के पास यदि कोई अपराधी जो नॉन बेलेबल ऑफेंस का अपराधी है उसको पकड़ कर लाया जाता है या वह पेश होता है, तो ही कहा गया ही मे बी रिलीज ऑन बेल, तो उसको बेल पर छोड़ा जा सकता है। अर्थात उसकी मर्जी है कि वह जज हो या ऑफिसर हो वह बेल पर छोड़ें या ना छोड़ें, लेकिन छोड़ा जा सकता है। इसमें साफ स्पष्ट है कि उनकी मर्जी पर, यदि उनका मर्जी हो तो कैसा भी अपराध हो, वो यदि गैर जमानती है तो उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कोर्ट और ऑफिसर दोनों पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि यदि इस तरह का अपराध है तो उसको बेल पर नहीं छोड़ा जाएगा। उसमें धारा 437 के सबसेक्शन 1 के क्लाउज 1 और 2 में यह कंडीशन दिया गया है कि किस स्थिति में उसको बेल पर नहीं छोड़ा जाएगा। उसमें पहला है जो सब क्लाउज 1 में दिया गया है कि सच पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज्ड इफ देयर appear reasonable grounds for believing that he has been guilty of an offence punishable with death or imprisonment for life। अर्थात वह व्यक्ति जो पकड़ा गया है वह ऐसा कोई अपराध किया है जो जज साहब को लगता है कि वह ऐसे अपराध का दोषी है जो जिसका पनिशमेंट डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, जिसको मृत्यु की सजा दी जा सकती है या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, उस स्थिति में उसको शैल नॉट बी सो रिलीज ऑन बेल, उसको बेल पर नहीं छोड़ा जाएगा।
तो एक तो ये हो गया कि यदि ऐसा अपराध है जो जज साहब को पता चलता है कि वह ऐसा अपराध का दोषी है जो मृत्यु या आजीवन कारावास की अपराध से का दोषी है, तो वह ऐसे अपराधी को बेल पर नहीं छोड़ेंगे। और यह खासकर मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात की गई है, इसमें सेशन जज और हाई कोर्ट को नहीं शामिल किया गया है। उनके सामने आए तो वो अपना सोचें, उनको बेल मंजूर करना हो, देना, बेल लेना हो या ना लेना हो, उनकी मर्जी है। लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट जो भी जितने भी हैं, उनको ये पावर नहीं है इसमें 437 में कि वह ऐसे अपराधी जो मृत्यु या आजीवन कारावास का दंडादेश का योग्य है उसको वह बेल स्वीकार करें। तो एक तो यह हो गया। दूसरा सब क्लॉज 2 है, जिसमें 2 कंडीशन महत्वपूर्ण है। एक तो है सच पर्सन shall not be so released if such offense is a cognizable offense and he had been previously convicted of an offense punishable with death imprisonment for life or imprisonment for 7 years or more। एक तो ये है कि वह ऐसा अपराध किया है जो कि कोई उससे प्रीवियसली कोई अपराध में पहले पनिशेबल हो चुका है, वह 7 वर्ष हो, 7 वर्ष से ऊपर का हो, चाहे वह आजीवन कारावास तक या डेथ सेंटेंस तक का हो। यदि ऐसे किसी अपराध में पहले वह कन्विक्ट हो चुका है, मतलब दोषी साबित हो चुका है, इस अपराध से पहले का कोई भी अपराध ऐसा है जो 7 साल से लेकर डेथ सेंटेंस तक का कोई अपराध से वो दोषी साबित हुआ है, तो वैसे व्यक्ति को बेल पर नहीं छोड़ेंगे। बाकी अन्यथा जो भी जैसा भी अपराध किया हो उसको बेल पर छोड़ा जा सकता है। और इसी में एक दूसरा पॉइंट और आता है कि he had been previously convicted on 2 or more occasions, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी नॉन बेलेबल ऑफेंस के अपराध में पकड़ा गया है और वह इससे पहले 2 या अधिक अपराध ऐसा पहले किया है जिसमें वह कन्विक्ट हो चुका है, जो कि नॉन बेलेबल हो, कॉग्निजेबल हो, और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और मोर बट नॉट लेस देन 7 years, और वह ऐसा अपराध हो जो 3 साल से ऊपर की सजा का दंड जिसमें होता हो और 7 साल से कम का भी नहीं हो, लेकिन उसमें भी 3 साल तक सजा दिया गया हो। ऐसा यदि कोई अपराध का वो पहले से दंडाधिष्ट है, जो 2 या 2 से अधिक ऐसा अपराध किया है जिसमें वो कन्विक्ट हुआ है, तो इस स्थिति में भी उसको बेल पर नहीं छोड़ा जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो यही मेन 3 जो बेल का ग्राउंड है वो यही है, जिसके तहत इसको कंसिडर करके कोई भी मजिस्ट्रेट किसी अपराधी का बेल स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। अब 437 के सब क्लॉज 2 में यह बात दिया गया है कि यदि ऐसे अधिकारी या न्यायालय को यथास्थिति अन्वेषण, जांच या विचारण के किसी स्टेज में किसी प्रक्रम में यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त ने अजमानती अपराध किया है, किंतु उसके दोषी होने के बारे में और जांच करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो जमानत पर या ऐसे अधिकारी या न्यायालय के स्वविवेकानुसार इसमें इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभुओं रहित या सहित निष्पादित करने पर, बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा। अर्थात इसमें ये कहा गया है कि किसी भी जो अन्वेषण, जांच, विचारण कुछ चल रहा है, उसमें यदि जज साहब को ये पता चलता है, ये विश्वास करने का उचित आधार प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति जो है वह अजमानती अपराध का दोषी नहीं है, बल्कि उसके विरुद्ध कोई ऐसे आधार है कि उसका जांच किया जाना चाहिए, किंतु अजमानती अपराध का दोषी नहीं लगता है, उस स्थिति में मजिस्ट्रेट कोर्ट उसे बेल पर छोड़ सकता है।
कि हाँ जी आप जमानत फाइल करो, मैं आपको छोड़ दे सकता हूँ। तो इस तरह बेल बॉन्ड देने पर कोर्ट उसको छोड़ देगा। 437 धारा के सब क्लॉज 3 में कहा गया है, इसमें खासकर अभियुक्त पर कुछ शर्तें लगाई जाती हैं। शर्त के अनुसार बेल जो मंजूर की जाती है कोर्ट द्वारा, उसके बारे में व्यवस्था की गई है कि जब कोई व्यक्ति जिस पर ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की या उससे अधिक की है दंडनीय कोई अपराध या भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6, अध्याय 16 और 17 के अधीन कोई अपराध करने या किसी अपराध का दुष्प्रेरण करने, षड्यंत्र करने का अभियोग या संदेह भी उस पर है, तो उपधारा 1 के अधीन यदि वह जमानत पर छोड़ा जाता है तो न्यायालय उस पर कुछ शर्त लगा सकती है। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति है जो 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध में छोड़ा जा रहा है, या उस पर अभियोग है या उस पर संदेह है, और उसको जमानत पर जो 437 का उपधारा 1 में जो प्रावधान किया गया है उसके तहत यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट उसको छोड़ता है बेल पर, तो उस स्थिति में कुछ शर्त लगा सकता है। अर्थात 7 वर्ष से कम की सजा वाली यदि कोई अपराध है तो उसके लिए शर्त जरूरी नहीं है, लेकिन यदि 7 वर्ष से ऊपर की सजा वाला कोई अपराध है जिसमें उसको बेल मंजूर किया गया है कोर्ट द्वारा, तो उस स्थिति में वह मजिस्ट्रेट वह कोर्ट कोई शर्त लगा सकती है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि वह व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंद पत्र के शर्तों के अनुसार कोर्ट में हाजिर होगा। जो बंद पत्र बेल बॉन्ड उसने दिया है, जिसका प्रथम शर्त यही होता है कि वह कोर्ट में हाजिर होगा, तो ये जरूरी शर्त लगा सकता है। या यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा कोई और दूसरा अपराध नहीं करे, या कोई अपराध ऐसा करेगा तो उसको बेल कैंसिल कर दिया जाएगा इस शर्त पर, या अन्यथा कोई भी शर्त इंडिया से बाहर नहीं जा सकता, इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता, कोई भी ऐसा शर्त लगा सकता है जो यह 437 धारा की उपधारा 3 के तहत शर्त कोर्ट को लगाने का पावर है। 437 धारा के उपधारा 4 में कहा गया है कि उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन जो कि जमानत पर छोड़ने के लिए व्यवस्था करती है, उसके तहत यदि जमानत पर छोड़ने वाला अधिकारी या न्यायालय ऐसा करने के अपने कारणों को लिखेगा कि वह क्यों उसको जमानत पर छोड़ा है, यदि कोई कारण या विशेष कारण है तो उसको भी वह उसका चर्चा करेगा, उसके बारे में लिखेगा रिकॉर्ड में। ये उपधारा 4 में दिया गया है। इस धारा का उपधारा 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यह कहा गया है कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि जनरली लोग सुनते हैं कि बेल कैंसिल कर देंगे, बेल कैंसिल करा देंगे, वह ठीक से नहीं रह रहा या फ्रॉड तरीके से बेल कोर्ट को दिया है, कुछ गलत तरीका अपनाया है जिसके तहत उसकी बेल मंजूर की गई है। तो उस स्थिति में धारा 437 का उपधारा 5 यह व्यवस्था करती है कि यदि कोई न्यायालय जिसने किसी व्यक्ति को उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन जमानत पर छोड़ा है और ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। जनरली जिसकी बेल हो जाती है उसको जमानत मिल गई तो उसको फिर से दोबारा उस केस में जब तक सजा न हो जाए तब तक गिरफ्तार करने का प्रावधान नहीं है। लेकिन ये 437 सब क्लॉज 5 में जो व्यवस्था करती है वो ये है कि यदि गलत तरीके से बेल लिया है, फ्रॉड करके बेल प्राप्त किया है, बेल मंजूर करवाया है, तो उस स्थिति में यदि कोर्ट को ऐसा पता चलता है या कोई एप्लीकेशन लगाता है ऐसा बेल कैंसिल के लिए और उसमें यह जज को ये पता चलता है कि वास्तव में ऐसा किया गया है, तो उस स्थिति में उसके बेल को रद्द कर दिया जाएगा और उसको जेल भेज दिया जा सकता है। जेल भेज दिया जाएगा, जज की मर्जी है, बेल कैंसिल कर देंगे। अब धारा 437 की उपधारा 6
यह कहती है कि यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में ऐसे व्यक्ति का विचारण जो किसी अजमानती अपराध का अभियुक्त है, उस मामले में साक्ष्य देने के लिए नियत प्रथम तारीख से 60 दिन की अवधि के अंदर पूरा नहीं हो जाता है, तो यदि ऐसा व्यक्ति उक्त संपूर्ण अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहा है, तो जब तक ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट अथवा अन्यथा निर्देश न दे, वह मजिस्ट्रेट की समाधानप्रद जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। यह भी एक जो 437 का धारा 437 धारा का उपधारा 6 है, वह एक स्वतंत्र रूप से एक बेल के ग्राउंड का निर्माण करती है। जो बेल का महत्वपूर्ण ग्राउंड है, उसमें यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी अजमानती अपराध में जेल में बराबर रह रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो, ट्रायल हो, बराबर इसमें रह रहा है, अभी तक उसकी बेल नहीं हुई है, किसी भी कारण से बेल ना हुई हो, ना कराई हो, जो भी, लेकिन जब उस केस में गवाही लेने की तारीख नियत कर दी जाती है कोर्ट द्वारा, और उस नियत तारीख से 60 दिन तक यदि गवाही पूर्णतः ट्रायल खत्म नहीं होता है, विचारण खत्म नहीं होता है, तो उस स्थिति में यदि 60 दिन तक पूरा हो जाता है और लगातार वह जेल में रहा है, तो उसको कोर्ट जमानत पर छोड़ सकती है, छोड़ देगी। तो यहाँ सेल्फ शब्द का यूज किया गया है कि कोर्ट उसको जमानत पर छोड़ देगा। बी रिलीज ऑन बेल टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट मजिस्ट्रेट अनलेस फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द मजिस्ट्रेट अदरवाइज डायरेक्ट। यदि कोई ऐसा उसको नहीं बुझाता है कि ऐसा छोड़ना जरूरी नहीं है, तो उसको छोड़ देगा, और यदि ऐसा कारण है तो उसको भी कुछ लिखेगा कि ये कारण के तहत इसको छोड़ा जा रहा है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि साक्ष्य के दिन जो शुरू होता है, उस दिन से 60 दिन तक भले ही गवाही पूरा हो या ना हो, यदि 60 दिन बीत गया है और गवाही पूरा नहीं होता है, चाहे एक भी गवाह ना हुआ हो, कहने का मतलब ट्रायल चल ही रहा हो, तो 60 दिन के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा जमानत पर। अब धारा 437 का 7वां सब क्लॉज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें यह क्या कहा गया है, यदि अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण के समाप्त हो जाने के पश्चात और निर्णय दिए जाने के पूर्व किसी समय न्यायालय की यह राय है कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि अभियुक्त किसी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो वह अभियुक्त को निर्णय सुनने के लिए अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभूओं रहित बंध पत्र उसके द्वारा निष्पादित किए जाने पर छोड़ देगा। अब इसमें यह कहा गया है कि कोई ऐसा अभियुक्त है जो लगातार जेल में रह रहा है, उसकी बेल कभी नहीं हुई है, और उसमें विचारण भी, ट्रायल जो होता है वह समाप्त हो चुका है, अब निर्णय देना बाकी है। तो पूरा जो भी गवाही हो, जो भी ट्रायल की कार्यवाही होती है, पूरा समाप्त हो चुकी है, और तब जज को पता चलता है, जबकि निर्णय देना भी बाकी रह गया है, और जज को इस बीच में जो फाइल का रिकॉर्ड देखने से या केस को सुनने के पश्चात पता चलता है कि यह व्यक्ति इस अपराध का दोषी नहीं है, और उस स्थिति में जब वह ये पता चल जाता है उसको, तो वह अभियुक्त अभिरक्षा में लगातार तब से रह रहा है, यदि पता चलता है, तो वह उसको निर्णय सुनने के लिए अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभूओं रहित, बिना प्रतिभू के, बिना श्योरिटी के उसको छोड़ देगा कोर्ट कि आप आके अपना निर्णय सुन लें। तो इसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब ट्रायल समाप्त हो चुकी है और निर्णय नहीं दिया गया है, निर्णय देने में भी टाइम लगेगा, इस बीच में यदि जज साहब को ये पता चलता है कि वह निर्दोष है, तो वह उसको छोड़ देंगे और निर्णय सुनने के लिए उसको आने के लिए कहेंगे। तो ये धारा 437
जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मजिस्ट्रेट के सामने बेल मंजूर करने के लिए जो भी इसमें दी गई है व्यवस्था, उसका मैं पूरा व्याख्या किया। अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।